Hello students, welcome to मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना. Today we are discussing about topic error analysis of NEET and JEE. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं error analysis. आज हम लोग error के बारे में पढ़ेंगे. error देखिए क्या होती है. error का मतलब हिंदी में बोलते हैं त्रुटि, या आप बोलचाल की भाषा में समझ सकते हैं गलती. error मतलब गलती. तो देखिए फिजिक्स की भाषा में एरर का मतलब क्या है कि जितना भी चाहे हम ट्राई कर लें, जब भी हम कोई मेजरमेंट करते हैं, किसी चीज़ को नापते हैं, मापते हैं, तो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है. जैसे अगर कोई रॉड 5 मीटर की है तो हो सकता है जब हम स्केल से उसको नापें तो हम 5.1 नाप लें, ये 4.9 नाप लें. तो जो वो गलती हो रही है वही गलती क्या है, हमारी एरर है. मतलब हम चाह नहीं रहे हैं गलती करना, लेकिन वो गलती हो जा रही है. तो ऐसी गलती क्या है आपकी, एरर. फिजिक्स की भाषा में एरर देखिए दो तरीके की होती हैं. एक रैंडम एरर और एक सिस्टमैटिक एरर. ठीक है, रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक एरर देखिए क्या है. सिस्टमैटिक एरर ऐसी एरर है जिसका कॉज आपको पता हो, कॉज नोन. इसका एक एग्जाम्पल होता है जीरो एरर, जो स्क्रू गेज वगैरह में होती है, जीरो एरर. तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं. भाई हमको मालूम है कि 2 ब्लॉक मिसिंग है. जैसे आपकी स्केल है, उसमें 1 से 15 सेंटीमीटर तक आप मेजर कर सकते हैं. अब मान लीजिए कि शुरू के 2 सेंटीमीटर की पटरी टूट गई, तो अब आपको अगर स्टार्टिंग का 1 सेंटीमीटर मेजर करना है तो रीडिंग 3 दिखा रहा होगा, लेकिन वो रीडिंग 3 नहीं है. आप 3 में से 2 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आएगा, 1 आएगा. तो 1 सेंटीमीटर आपकी क्या हुई, रीडिंग हुई. स्केल के हिसाब से 3 पर है ब्लॉक, लेकिन 2 सेंटीमीटर टूट चुकी है, तो वो जो 1 सेंटीमीटर है वो कितना दिखा रहा है, 3. तो आपने क्या किया, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, ईजिली इस एरर को रिमूव कर सकते हैं. रैंडम एरर क्या होती है, इसका कॉज हमको मालूम ही ना हो, कॉज अननोन. अब जिसका हमको कॉज नहीं मालूम है उसको दूर करना कठिन काम है. तो इसको हम लोग दूर करने के लिए क्या करते हैं, इसको अगर हमें रिमूव करना है, इंक्रीज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स. आप ज़्यादा से ज़्यादा बार क्या लीजिए, मेजरमेंट लीजिए, और फिर उसका क्या लेते हैं, मीन ले लेते हैं, तो वो एरर जो है वो मिनिमाइज हो जाती है. बात क्लियर है. तो देखिए अब हमको देखना है टाइप्स ऑफ एरर, कितने तरह के एरर हो सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. टाइप्स ऑफ एरर. पहला जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर को बोलते हैं निरपेक्ष त्रुटि. ठीक है, क्या कहता है ये, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेट वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर. जैसे एक बार इसको लिख लेते हैं, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड measured value is known as absolute error. मतलब कि ये कोई रॉड है जिसकी लेंथ 5.0 मीटर है, ये आपको मालूम है, लेकिन जब आपने मेज़र किया
तो इसकी जो लेंथ आपने नापी वो आपने नापी 5.1 मीटर। तो जो एब्सोल्यूट एरर आई, वो कितनी आई? 5.1 माइनस 5.0 मतलब 0.1 मीटर। ये क्या है? आपकी एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या? मेजर्ड वैल्यू और जो आपकी रियल वैल्यू है उसका जो डिफरेंस है वो क्या है? आपका एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे हम लोग फाइंड करेंगे एक्चुअल में। तो चलिए उसका भी प्रोसीजर समझते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए लेट ए क्वांटिटी इज मेजर्ड n टाइम्स। रीडिंग्स क्या क्या आई? x1, x2, x3 डॉट 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 xn। आपने किसी लेंथ को मेज़र करना है या किसी चीज़ को मेज़र करना है, आपने उसकी n रीडिंग्स ली, x1, x2, x3, xn। तो आप बात आती है कि हमको क्या क्या चाहिए? रियल वैल्यू चाहिए, मेजर्ड वैल्यू चाहिए। तो मेजर्ड वैल्यू तो ये हो गई। रियल वैल्यू किसको मानते हैं हम लोग? तो रियल वैल्यू या इसी को बोलते हैं एक्यूरेट वैल्यू या इसी को बोलते हैं मीन वैल्यू। दिखाते हैं xm या x से, और ये बराबर कैसे होगा? इसका मीन लेना है आपको। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 xn, और नीचे क्या हो जाएगा? बताइए नीचे क्या हो जाएगा? जितने आपको मीन निकालना आता होगा, जितने ऊपर जितनी ज़्यादा रीडिंग, उसी नंबर से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपको x मिल गया, मतलब एक्यूरेट वैल्यू, रियल वैल्यू मिल गई। अब आपको निकालना है मीन, अब आपको निकालना है एब्सोल्यूट एरर। तो पहली एरर क्या होगी? डेल्टा x1 बराबर x माइनस x1। ये x रियल वैल्यू, देखिए ना डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू, रियल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू थी x, मेजर्ड वैल्यू है x1, तो x माइनस x1 क्या आया? डेल्टा x1। इसी तरह डेल्टा x2 निकालेंगे तो x माइनस x2, डेल्टा x3 निकालेंगे तो x माइनस x3, इस तरह जाएंगे तो डेल्टा xn निकालेंगे तो x माइनस xn। ये क्या आ गई? आपकी एब्सोल्यूट एरर आ गई। ठीक है ना, ये आपकी आई एब्सोल्यूट एरर। अब एब्सोल्यूट एरर अपने काम की नहीं है, जिस चीज का हमको यूज करना है वो है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, उसको भी समझिए वो क्या होती है। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है वो समझिए, इंपॉर्टेंट वही है। ये जो आपने एब्सोल्यूट एरर निकाली है, इनका क्या ले लीजिए? मीन ले लीजिए। ठीक है ना, तो इसको दिखाते हैं हम लोग डेल्टा x बार से। अब इसका मीन आप लेंगे तो कैसे लेंगे बताइए? मॉड लेना है और ऐड करना है। डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 डॉट 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 डेल्टा xn डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? n। अब देखिए मॉड लेने का रीजन ये है कि एब्सोल्यूट एरर आपकी निगेटिव हो सकती है। एब्सोल्यूट एरर आपकी निगेटिव हो सकती है, लेकिन मीन एब्सोल्यूट एरर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती। इट कांट बी निगेटिव, सो दैट मॉडुलस हैज बीन टेकन। अब मान लीजिए डेल्टा x1 निगेटिव है, मॉड लिया पॉजिटिव, ये निगेटिव है तो मॉड लिया पॉजिटिव, जो भी इनमें से निगेटिव है मॉड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। एरर हमेशा क्या होगी? ऐड होगी। बात क्लियर है? कैसे होगी अभी देखेंगे, जब कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको डेल्टा x बार या कहीं कहीं डेल्टा x भी दिखा देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब बाकी जो एरर आपको पढ़नी है, टाइप्स ऑफ एरर, वो इसी से मिल के बनी हुई हैं। कैसे? जैसे देखिए दूसरी, इसके बाद जो एरर आपको पढ़नी है वो पढ़नी है रिलेटिव एरर,
क्या पढ़नी है? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर और एक्चुअल वैल्यू के रेशियो को क्या कहते हैं? रिलेटिव एरर। फिर आपको क्या पढ़नी है? परसेंटेज एरर। इसी का क्या ले लीजिए? परसेंटेज डेल्टा एक्स बाई एक्स 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा? परसेंटेज बन जाएगा। ठीक है ना? ये क्या हो गई? परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। ये क्या हो गई? भिन्नात्मक त्रुटि। ठीक है, बात क्लियर है? अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, उससे सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है द डिफरेंट measurements of length of a rod are or 4.2, 4.5, 4.4, 4.3, 4.6 in सेंटीमीटर। आपसे कह रहा है कैलकुलेट नंबर 1 मीन वैल्यू, नंबर 2 एब्सोल्यूट एरर, नंबर 3 मीन एब्सोल्यूट एरर, नंबर 4 फ्रैक्शनल एरर, या रिलेटिव एरर इसी को बोलते हैं, नंबर 5 परसेंटेज एरर। मतलब जो जो आपने पढ़ा है वो सब आपको इसी क्वेश्चन में हल करना है। देखिए ये क्या आपको दिया है कि एक कोई रॉड थी जिसकी आप लेंथ मेजर करने गए और आपने ये 5 रीडिंग ली। क्यों आपने 5 रीडिंग ली? आप एरर को कम करना चाहते थे। तो देखिए पहला मीन वैल्यू, मीन वैल्यू आप जानते हैं कैसे निकाली जाती है। मीन वैल्यू को किससे दिखाते हैं हम लोग? x से। यही क्या है आपकी रियल वैल्यू, तो x बराबर देखिए क्या हो जाएगा 4.2 प्लस 4.3 प्लस 4.4 प्लस 4.5 प्लस 4.6, 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5। देखिए कितना हो गया ये 4 5 20, 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20, तो कितना हो जाएगा ये? मेरे समझ से 22 हो जाएगा क्या? सही है, 22/5। तो x बराबर 4.4 सेंटीमीटर। ये आपका पहला आंसर आया। दूसरा आपसे क्या पूछ रहा है? एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर देखिए क्या होगी आपकी डेल्टा x1 बराबर x माइनस x1। ठीक है, तो x माइनस x1, तो x है 4.4, x1 कितना है 4.2, बराबर कितना आया भैया 0.2। इसी तरह डेल्टा x2 कितना आएगा? देखिए 4.4 में आप इसको देखिए, पहला काम होता है कि एरर को आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर लें, उसको आप अपनी रीडिंग्स को डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सिस्टमेटिक तरीके से कर लें। तो 4.2 के बाद 4.3 है, नहीं करेंगे तो भी कोई आंसर में चेंज नहीं आ जाएगा, लेकिन एक तरीका ये सही रहता है। डेल्टा x3 4.4 माइनस 4.4, तो बराबर कितना आया 0। डेल्टा x4 4.4 माइनस 4.5, तो माइनस 0.1। इस तरह डेल्टा x5 निकालने जाएंगे तो माइनस 0.2 आ जाएगा। 4.4 माइनस 4.6, ये आपकी क्या हो गई एब्सोल्यूट एरर्स। अब आइए नंबर 3 पर। नंबर 3 क्या कह रहा है? मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा? देखिए डेल्टा x, तो डेल्टा x क्या हो जाएगा? देखिए मॉड लेना है और ऐड करना है। डेल्टा x1 का मॉड प्लस डेल्टा x2 का मॉड प्लस डेल्टा x3 का मॉड प्लस डेल्टा x4 का मॉड प्लस डेल्टा x5 का मॉड डिवाइड बाई 5। अब देखिए अगर आप जो है खुद सोचिए, अगर आप मॉड नहीं लेते और इन सबको ऐड करते तो देखिए प्लस 0.2 से माइनस 0.2 कैंसिल होता, प्लस 0.1 से ये वाला कैंसिल होता, और 0 तो 0 ही है, तो एरर क्या आ जाती? 0 आ जाती। ऐसा कैसे संभव है कि आपने 5 बार गलती की और जब आपने कंबाइंड किया तो आपकी गलती 0 हो गई? गलती तो बढ़ेगी ना, इसलिए एरर को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। देखिए ये क्या हो गया 0.1
प्लस 0.2 प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 डिवाइड बाई 5। देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 और 6, तो 0.6 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा, ये 0.12 आएगा क्या, देखिए ज़रा सा, 0.12 सेंटीमीटर, या इसी को हम लोग लिखते हैं 0.1 सेंटीमीटर। क्यों लिखते हैं, जब आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ाएंगे तब पता चलेगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया आपका 0.1 सेंटीमीटर। कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए, ठीक है। चलिए इधर मैं हटा देता हूँ, नोट कर लीजिए, या तो नोट कर लीजिए पहले 2 मिनट, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या निकालना है हम लोगों को। मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई, अब क्या निकालना है, नंबर 4 पे फ्रैक्शनल एरर और फिर परसेंटेज एरर। चलिए क्या है नंबर 4, फ्रैक्शनल एरर आपकी क्या कहती है,
एक्स भैया कितना आया था, एक्स आया था 4.4, यही था ना, एक्स था 4.4, डेसिमल से डेसिमल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/44, फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, अब 1/44 आने के बाद आपको क्या निकालना है, परसेंटेज एरर। तो 1/44 गुणे क्या कर देंगे 100, आंसर किस में आएगा, परसेंट में। तो 44 दूनी 88, कितना बचा 12, 0 दशमलव लगाया 0, 120 हो गया। तो 2.2 मेरे समझ से आना चाहिए, 2.27, ठीक है ना, 2.27, ठीक है। कितना आया ये, परसेंट में आया, 2.27%, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो रिप्रेजेंटेशन जो होता है किसी भी क्वांटिटी का, क्या होता है, एक्स मतलब मीन वैल्यू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। एक्स आपकी क्या है, मीन वैल्यू, और ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसकी जगह कभी कभी परसेंटेज एरर भी दे देगा, तो मतलब एक्स प्लस माइनस एरर, ठीक है ना, नोट कर लीजिए, एक्स प्लस माइनस एरर, ये क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स।
कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, त्रुटियों का संयोजन। पहला उसमें क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फिर देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो चलिए एक तरफ देखते हैं एडिशन और एक तरफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि ए और बी दो क्वांटिटी हैं, आपने इनको ऐड किया, तो बात आती है कि जो एरर होगी क्या उसका क्या होगा, तो एरर भी ऐड हो जाएगी। मतलब x की एरर कितनी है, डेल्टा x, तो ये कितनी होगी, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब देखिए यहाँ मेन चीज़ क्या है, जैसे अब यहाँ पर भी a और b दो क्वांटिटी हैं, आपने किया सब्ट्रैक्ट, तो x बराबर क्या है, a माइनस बी, लेकिन डेल्टा x बराबर क्या आएगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b। एरर को ऐड करना है, ये याद रखिए, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, x बराबर a माइनस बी होगा, लेकिन डेल्टा x बराबर क्या होगा, डेल्टा a डेल्टा b। ठीक है ना। रिजल्ट को कैसे दिखाएंगे, रिजल्ट कैसे दिखाएंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x, यहाँ पर भी क्या होगा, x प्लस माइनस डेल्टा x। अब जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल आपको दिया है a बराबर 3 प्लस माइनस 0.3, b बराबर 2 प्लस माइनस 0.1। तो आपसे पूछ रहा है कि x बराबर a प्लस बी हो गया, मतलब इसकी टोटल एरर आपसे पूछ रहा है कितनी, टोटल वैल्यू कितनी आएगी। तो x बराबर आपने 3 प्लस 2 किया, तो x बराबर आ गया 5। डेल्टा x करेंगे तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b 0.3 प्लस 0.1 0.4। तो कितना आया यहाँ पर, कैसे इसको लिखेंगे रिजल्ट को, डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा x कितना आया है, 5 प्लस माइनस 0.4, 5 प्लस माइनस 0.4। इसी तरह यहाँ पर आ जाइए, फिर से एग्जाम्पल में सेम वैल्यू दी हुई है आपको, a बराबर 3 प्लस माइनस 0.3, b बराबर 2 प्लस माइनस 0.1, तो x बराबर a माइनस बी, तो x बराबर कितना आया, 3 माइनस 2 बराबर 1। डेल्टा x क्या होगा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, घटाना नहीं है, कितना आया था 0.4। तो जो रिजल्ट है वो कितना आया, x प्लस माइनस डेल्टा x, तो x कितना आया आपका 1 प्लस माइनस 0.4। ठीक है ना। तो चाहे सब्ट्रैक्ट करें चाहे ऐड करें, वैल्यू सब्ट्रैक्ट ऐड होंगी, लेकिन एरर हमेशा क्या होगी, ऐड ही होगी।
अब चलिए देखते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। चलिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखिए क्या है। फिर से क्या है आपके पास, एक तरफ क्या ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन, और एक तरफ डिवीजन। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में देखिए, मान लीजिए कि आपके पास दो क्वांटिटी हैं ए और बी, आपने इनको क्या किया, मल्टीप्लाई। तो अब आपको ये देखना है कि डेल्टा एक्स क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है। डेल्टा एक्स बाई एक्स आप निकालने जाएंगे, मतलब आप क्या निकालने जा रहे हैं, फ्रैक्शनल एरर। तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये तरीका बता रहा हूँ मैं। एक्स आपने ए डॉट बी, ए इंटू बी से निकाल लिया है, तो अब अगर डेल्टा एक्स चाहिए तो एक्स डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये क्या है, तरीका है मल्टीप्लिकेशन में एरर निकालने का। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ए और बी यहाँ पर भी हैं, तो x बराबर क्या होगा, a बाई बी, लेकिन डेल्टा x बाई एक्स बराबर डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी ही होगा। ठीक है ना, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर से आप डेल्टा x आराम से निकाल लेंगे, x डेल्टा a बाई ए प्लस डेल्टा b बाई बी। माइनस नहीं लगा देना है, ये ध्यान देंगे कि डिवाइड देखा तो माइनस लगा दिया, माइनस नहीं। ठीक है, नोट करिए इसको। तो कुछ इसके न्यूमेरिकल देखें हम लोग। ठीक है, नोट हो गया। चलिए जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, ये एक रेक्टेंगल है, आयत है। ठीक है, ये L है और ये B है। L आपको दिया है 4 प्लस माइनस 0.4 मीटर और B आपको दिया है 2 प्लस माइनस 0.2 मीटर। आपसे पूछ रहा है फाइंड एरिया विद प्रॉपर एरर लिमिट्स। एरर लिमिट्स का मतलब है कि इसको प्रॉपर नोटेशन में आपको लिख के दिखाना है। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे। देखिए पहले तो आप क्या निकालेंगे, एरिया L इंटू बी। L कितना है 4, B कितना है 2, 8 मीटर स्क्वायर। अब क्या निकालेंगे, डेल्टा A बाई ए बराबर डेल्टा L बाई एल प्लस डेल्टा B बाई बी। ठीक है, तो देखिए डेल्टा A बाई ए कितना आएगा, डेल्टा L बाई एल, डेल्टा L कितना है भैया 0.4 और नीचे L कितना है 4,
डेल्टा बी कितना है 0.2 और ये कितना है 2। देखिए कितना हो जाएगा 0.1 और ये भी कितना हो जाएगा 0.1, कितना हो गया 0.2 डेल्टा ए बाई ए। तो डेल्टा ए कितना हो जाएगा a इंटू 0.2, ए कितना आया है 8 इंटू 0.2 कितना हो गया ये 1.6 मीटर स्क्वायर, 1.6 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, रिजल्ट हो गया a प्लस माइनस डेल्टा ए। तो a कितना है 8 प्लस माइनस 1.6 मीटर स्क्वायर। ये क्या है आपका रिजल्ट। नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ें।
चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये मान लीजिए कोई क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब का आपको मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6 ± 0.3 kg। इसका वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 2 ± 0.2 किलोग्राम, सॉरी मीटर क्यूब। आपसे पूछ रहा है फाइंड डेंसिटी विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स। डेंसिटी आपको बतानी है विथ प्रॉपर एरर लिमिट्स। तो आप जानते हैं D बराबर होता है m/v। तो D बराबर देखिए m कितना है 6, v कितना है 2, 3 आ गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब क्या निकालना है, डेल्टा D/d। तो मैंने बताया था कि माइनस नहीं होगा, प्लस ही रहेगा, डेल्टा m/m प्लस डेल्टा v/v। तो देखिए डेल्टा D/d, डेल्टा m/m, डेल्टा m है 0.3 और ये है 6, ठीक है ना, और प्लस डेल्टा v 0.2 और ये है 2। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, देखिए 0 पॉइंट, तो ये देखिए कितना हुआ आपका। इसको आप यहाँ से अगर डेसिमल हटाएंगे और 0 बढ़ाएंगे तो देखिए ये आपका आएगा 1/20 और ये आएगा 1/10, ठीक है। और यहाँ है डेल्टा D/d। तो आपको निकालना है डेल्टा D, तो D को उधर भेज दीजिए। D कितना है 3, 1/20 प्लस 1/10। अब इसको चाहे आप डेसिमल में सॉल्व कर लीजिए या एलसीएम ले लीजिए। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। तो डेल्टा D बराबर 3, एलसीएम कितना आएगा 20, यहाँ 1 जाएगा और यहाँ 2 जाएगा। तो डेल्टा D बराबर 3 × 3/20, ठीक है। तो डेल्टा D बराबर 6/20, कितना आ गया 6/20। अब इसका आप देख लीजिए ये कितनी इसकी वैल्यू आएगी, कुछ गलत तो नहीं हुआ। सॉरी 9/20 है ना, 3 × 3 कितना होगा 9/20। तो देखिए इसको आप हल कर लीजिए। तो डेल्टा D जाएगा नहीं तो डेसिमल लगाएंगे 0, 90 हो जाएगा। तो 24 जा कितना हो गया, 24 जा आपका ये हुआ 80, कितना बचेगा 10 बचेगा, और 0 बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100, 0.45 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेल्टा D आ गया। तो रिजल्ट क्या लिखेंगे, D ± डेल्टा D कितना आया था 3 ± 0.45 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नोट कर लीजिए।
तो आपने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा और ये आपने डिवीजन देखा। अब एक तरह का और है, जैसे मान लीजिए अगर पावर्स में कुछ दिया हुआ हो, कोई एक्सप्रेशन a की पावर 2 या a स्क्वायर b क्यूब इस तरह अगर कुछ दिया है तो उसको कैसे हल करेंगे वो भी देख लेते हैं। एक्सप्रेशंस हैविंग पावर, जैसे मान लीजिए लेट x बराबर आपको दिया है a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r। तो अब डेल्टा x कैसे निकालेंगे, तो काम वही है, डेल्टा x बाई एक्स, ठीक है ना। देखिए आपको मैंने बताया था चाहे डिवाइड में हो चाहे मल्टीप्लाई में हो, ऐड करना है तो देखिए पावर को आगे ले आइए, डेल्टा a बाई ए कर दीजिए, प्लस लगाइए q, पावर को आगे ले आइए, डेल्टा b बाई बी कर दीजिए। फिर अब यहाँ माइनस नहीं करना है, प्लस ही करना है, r डेल्टा c बाई, किसके लिए, ये पावर्स वाले एक्सप्रेशंस के लिए, ठीक है ना। अब अगर यहीं पर आपसे क्या पूछ लेता, परसेंटेज एरर पूछ लेता, ठीक है ना, देखिएगा परसेंटेज एरर पूछ लेता तो क्या कर देते, 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी हो जाएगा वही P डेल्टा A बाई ए गुणे 100 प्लस Q डेल्टा B बाई बी गुणे 100 प्लस R डेल्टा C बाई सी गुणे 100। क्या हो जाती है, परसेंटेज एरर हो जाती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पावर वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। तो क्योंकि आज सैटरडे है तो सैटरडे के दिन हम लोग कोई एडिशनल टॉपिक पढ़ते हैं, तो आज हम लोगों ने एडिशनल टॉपिक में ये पढ़ा है। इसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट और आईआईटी में, अगर कोई एडिशनल क्लास हमको फिर मिलेगी सैटरडे में तो फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।